नमस्कार, मैं कोनिका दास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। बामाउर कला पुलिस ने पकड़ा बाइक चोर गैंग। भौती क्षेत्र के भी आरोपी रह चुके हैं। 60,000 की थी लूट। बरामद की 1 दर्जन मोटरसाइकिल भी। बामाउर कला विधानसभा उपचुनाव 2020 को आने वाली दीपावली के मद्देनजर त्योहार की शांति व्यवस्था कायम करते हेतु पुलिस द्वारा चेकिंग पॉइंट लगाया गया था, जिसमें 8 नवंबर 2020 को भरसौला ग्राम की तरफ से एक मोटरसाइकिल गुजर रही थी, जिस पर कोई भी नंबर नहीं लगा था। पुलिस को देखकर बाइक सवार भागने की कोशिश करने लगे, जिन्हें पुलिस ने धर दबोचा। बामाउर कला थाना प्रभारी रामेंद्र सिंह चौहान द्वारा जानकारी दी गई कि पकड़ा गया आरोपी अजय लोधी पुत्र राम सिंह लोधी, उम्र 23 साल, निवासी थाना पिछौर क्षेत्र का है। वह दूसरा कल्ला उर्फ प्रेम कुमार पुत्र जमुना दास लोधी, 20 साल की, निवासी प्रतापपुरा थाना खनिया थाना जिला शिवपुरी का रहने वाला है। इससे जब शक्ति के साथ पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने साथी सुखराम पुत्र श्यामलाल रजक उर्फ 23 साल, निवासी बसूला के साथ करीब 1 दर्जन मोटरसाइकिल चोरी करने की बात भी कबूली। साथ करीब 1 दर्जन मोटरसाइकिल की चोरी करने की घटना के अंजाम देने के बात को भी उन्होंने माना। आरोपियों ने 2 माह पूर्व एक सेक्रेटरी से 60 लाख रुपए की लूट की थी। बामाउर कला पुलिस द्वारा आरोपी गण के विरुद्ध धारा 392 भारतीय दंड विधान व 1113 MPD PK एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। श्रीमान, विगत दिवस आपके द्वारा जो चोरी का जो गैंग पकड़ा गया, बाइक चोरी का, उसमें किस प्रकार की कार्रवाई हुई, उस पर विस्तृत में जानकारी देने की। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और SDPO महोदय द्वारा त्योहारों को और विधानसभा उपचुनाव को लेकर चेकिंग के निर्देश दिए गए थे जी। कल चेकिंग के दौरान शाम को 6 बजे जी एक मोटरसाइकिल चंदेरी की तरफ से आती हुई रोकी। उस पर कोई नंबर नहीं पड़ा था जी। उसे रोकी तो उस पर बैठे दोनों लोग वहां से भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें पुलिस बल की मदद से पकड़ा गया। उस मोटरसाइकिल पे आगे पीछे कोई नंबर नहीं था जी। जिस नंबर इंजन नंबर से मिलान किया गया तो हमारे यहाँ के एक अपराध में चोरी गई मोटरसाइकिल थी जी। उसमें चलाने वाला अजय लोधी था गरेठा का, और उसके पीछे बैठा था कल्ला लोधी प्रतापपुरा का जी। जब उनसे जानकारी ली गई तो उन्होंने उसके अलावा 12 मोटरसाइकिलें और चोरी करना बताया कि हमने इसके अलावा 12 मोटरसाइकिलें और चोरी की हैं, जो हमारे थाने से, पिछोर थाने से, खनियादाना थाने से, भौती थाने से, चंदेरी थाने की चोरी मोटरसाइकिलें थी जी। और करीब 2 महीने पहले भौती थाना क्षेत्र से एक सेक्रेटरी की लूट की थी, जिसमें 60,000 रुपए लूट किए थे। वो लूट करना भी स्वीकार की गई जी। तो इन पर किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई की हुई है? इन पे चोरी के संबंध में मोटरसाइकिलें जब्त की गई, चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया और थाना भौती द्वारा लूट के प्रकरण में कार्रवाई की जा रही है जी। और इन पे जो डकैत अधिनियम, उसके तहत भी कार्रवाई की गई है? हाँ, क्योंकि शिवपुरी जिले में डकैती अधिनियम लागू है, इसलिए उनके तहत उनके खिलाफ डकैती अधिनियम की भी कार्रवाई की गई है। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, आई न्यूज। बड़ी खबर जो बलिया से आ रही है। सब्जी व्यापारियों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। यूपी बलिया के रसड़ा में जहां कई सालों से सब्जी विक्रेताओं ने सब्जी बेचकर अपना पालन पोषण करते हैं, वहीं उन सब्जी विक्रेताओं को स्थानीय प्रशासन ने मौखिक रूप से सब्जी की दुकानें नहीं लगाने को कहा। सुनते ही सब्जी व्यापारियों में मचा अफरा तफरी का माहौल। एक तरफ पूरे देश को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत बनने का संकल्प लिया करते हैं। छोटे व्यापारियों के लिए कई तरह की योजनाएं भी बनाए हैं। PM स्ट्रीट ट्रेडर्स आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत छोटे व्यापारियों को 10,000 रुपये का लोन भी दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों को व्यापार करने से मना किया जा रहा है। ऐसे में व्यापारी अपना जीवन यापन कैसे चलाएंगे? अरविंद गांधी, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्वांचल प्रभारी, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश। अरविंद गांधी जी, अभी आप बलिया जिलाधिकारी से मिले हैं, क्या समस्या थी आप लोगों को? आप हैं हमारे सुरेश जायसवाल जी, रसड़ा व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, और उनकी पूरी टीम आई हुई है। आज जिलाधिकारी महोदय से मिला गया है और वहाँ पर जो कृषि मंडी है उसमें जो है कई दशकों से हमारे व्यापारी जो है 3 सेट के नीचे एक ही है दुकान लगाते थे
और अपना जो है बिक्री करते थे। इस समय वहाँ पे स्थानीय प्रशासन ने इनको जो है उसको खाली करने का जो है मौखिक रूप से जो है आदेश दिया है। अब इसी संदर्भ में ये लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और मिला गया है कि आखिर में जब ऐसा हो जाएगा तो फिर हमारे सब्जी व्यापारी, फल व्यापारी कहाँ जाएंगे। इस बात को लेकर यहाँ पर जो है एक जो है पत्रक दिया गया है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि हम वहाँ से रिपोर्ट मांग लेते हैं और आवश्यक जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। किस चीज़ की दुकानें थी और कितने दिन से लगभग लगाया जा रहा है? ये करीब कई दशक से दुकानें लग रही थी जब से मंडी बनी है, माने जब से बनी है तभी से, और वहाँ पर सब्जी और फल की दुकानें हैं। रसड़ा मंडी में, किसान मंडी में हाँ, छायादार सेठ के नाम पर कितने हैं? एक ही है छायादार सेठ के नाम से। वहाँ पर कितने गांव के किसान आते हैं? अरे वहाँ तो कम से कम पूरे माने सैकड़ों गांव के लोग आते हैं, क्योंकि रसड़ा तो एक भले तहसील है लेकिन एक जिला से कम नहीं है। जिस हिसाब से उसका क्षेत्रफल है या वहाँ पर जिस प्रकार से लोगों को आने जाना है, व्यापारी ये कहा जाए कि संसाधनों के अभाव के बीच में भी वहाँ व्यापारी कार्य करते थे, लेकिन अब कहीं न कहीं प्रशासन के इंफॉर्मेशन के बाद आप हताशा में हैं। बिल्कुल, जो हमारे व्यापारी हैं वो अपने आप को बहुत ही हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं कि एक ही सेंटर है और एक ही जो है क्रय विक्रय का सब्जी और फल का जो है केंद्र है। अगर वहाँ से हमको हटा दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। वैसे सुप्रीम कोर्ट का ये रूलिंग है कि अगर हम किसी को हटाते हैं और वो व्यक्ति व्यापार करता है और उस पर वो निर्भर करता है उसी आजीविका पर, तो पहले हम उसको कहीं बसाएं और तब जो है हम उसको हटाएं। ऐसा है, कई ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में आए जो अतिक्रमण को लेके। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुंदरीकरण बाद का विषय है, सबसे पहले हर व्यक्ति को जो है आजीविका का अधिकार है, क्योंकि गरिमापूर्ण जीवन तभी उसको मिलेगा जब उसका आजीविका चलेगा। तो अतिक्रमण के नाम पर और सुंदरीकरण के नाम पर किसी की आजीविका को छीना नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर जब ऐसा होगा तो पूरा परिवार उसी पर डिपेंड है, तो वो भूखमरी का शिकार हो जाएगा। इसलिए आजीविका पहले जरूरी है और उसके बाद अतिक्रमण और सुंदरीकरण। बलिया से विक्की कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। संभल हेवन केयर चैरिटेबल ट्रस्ट के तौधान अलामा इकबाल के यौम पैदाइशी और उर्दू डे के रूप में मनाते हुए उर्दू को आम नागरिक तक पहुंचाने के लिए शपथ दिलाई गई। उर्दू के प्रचार प्रसार पर रोज देते हुए ट्रस्ट के संस्थापक नाजिस नसीर खान ने कहा कि उर्दू जवान हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब की प्रतीक है। उर्दू जबान राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है। उर्दू जबान के मिठास भरे अल्फाज समाज को एक धागे के रूप में पिरोए हुए हैं। उर्दू जबान हिंदू मुस्लिम के बीच मेल झोल की जबान है। उर्दू देश की साझा संस्कृति की निशानी है। उर्दू किसी एक समुदाय या वर्ग की जबान नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क की जुबान है। कुछ ना समझ लोग ने उर्दू को मुस्लिम से और हिंदी को हिंदू से जोड़ दिया है, जबकि दोनों जमाने का हिंदुस्तान का हुस्न है। उर्दू को आम लोग तक पहुंचाने व जोड़ने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अवसरों के साथ साथ शादी ब्याह के आमंत्रित कार्ड को भी उर्दू में छपवाने की लोगों से अपील की। लोगों को उर्दू प्रचार प्रसार करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मोहम्मद जुबैर, रिजवान, कमर, यावर खान, मंजूर, मोहम्मद शहजाद, नाजिस मियाँ आदि शामिल थे। संभल से शाहवेज खान की रिपोर्ट। आज अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश के मौके पर वुमेन केयर चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में उर्दू डे के रूप में मनाया गया और लोगों को इस बात की शपथ दिलाई गई कि उर्दू की फरोग यानी कि उर्दू का प्रचार करेंगे और अपने घर के दावतनामे, प्रोग्राम, दुकानों के नाम और अखबारों को खूब पढ़ेंगे और उसको आम करेंगे। इसी मकसद से आज यहाँ पर लोगों को शपथ दिलाई गई है कि लोगों की इस बात की शपथ दिलाई गई है कि उर्दू को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें और उर्दू को खूब आम करें। इसी मकसद को लेकर ट्रस्ट आइंदा भी प्रोग्राम करता रहेगा। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नज़र।